कहानी नहीं लिखती। ये इसलिए जिंदा है कि ये बोल रहा है, ये इसलिए जिंदा है कि ये बोल रहा है। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। भरपूर तालियों में रईस शेख साहब का इस्तेमाल करें। जी, मेमोरेंडम उन्हें दिया जा रहा है रईस शेख साहब को। मैं उन्हें इस वास्ते, असल में वो यहाँ तक पहुंचे मालेगांव शहर तक जो रोड़े अटकाए गए, तो मैं सिर्फ को इतना कहूंगा कि अब रईस शेख साहब आ जाए। आप भरपूर तालियां बजा करके हमारे इस नुमाइंदे, हमारे तर्जुमान का इस्तेमाल करें। और ये कहूँगा कि आप लोग डरिए मत, मैं बहुत मुख्तसर बोलने वाला हूँ। प्रताप भुगाड़े जी, साजिदा मैडम, शान-ए-हिंद मेरी बहन, इशाक जरीवाला साहब, मुस्तकीम डिग्निटी, पावरलूम के एसोसिएशन के जाहिद नदवी साहब, सोहेल करीम साहब, रशीद सेठ, दुलिया से हमारे साथी एडवोकेट अजीम खान साहब, मुश्ताक अंसारी साहब, अमीन पटेल साहब, भिवंडी से आए तमाम साथी। मालेगांव को एक बहुत अच्छा तारुफ आज मुझे मिल गया। मैं आया था तो मैंने सोचा था कि कमेटी के रुकन की हैसियत में मैं यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन एक बुनकर का दिल लेके जा रहा हूँ। और मेरी तरबियत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जब मैं याद रखूँगा कि मेरी तरबियत कैसे हुई, तो मैं भिवंडी के बाद मालेगांव को ज़रूर याद रखूँगा। आप लोगों ने बहुत मशवरों से नवाजा, सिखाया, आपके दर्द को बताया, लेकिन एक जिम्मेदारी पैदा करता है कि इतना सब सुनने के बाद काम करना ज़रूरी है और बेहतर तरीके से असेंबली में आपकी आवाज़ उठाएंगे और शिद्दत से उठाएंगे और सरकार से और शिद्दत से लड़ेंगे। लेकिन मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ, कुछ खामियां हम में भी हैं, हमारे तरीके में भी है। मैंने बहुत कौमें देखी हैं जो अपनी अपनी सनदों के लिए लड़ती हैं, कई कमी हम में भी है, कहीं हमारे अंदाज में भी है। हमको भी थोड़ा बदलना होगा। आज डिजिटल ज़माना है, हमको भी मॉडर्न होना पड़ेगा। लोगों ने सब्सिडी की बात कही, मैं ट्रेनिंग की बात करता हूँ। लोगों ने सब्सिडी की बात की, मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, अच्छे लैब की बात करता हूँ। मैंने असेंबली में एक वादा किया था भिवंडी के बिहाफ पे कि अगर सरकार ने हाथ थामा हमारा तो हम चाइना को पीछे कर देंगे। अब मैं कहता हूँ कि अगर सरकार ने हाथ थामा तो मालेगांव भिवंडी मिल के चाइना को पीछे कर देंगे। सूरत में हमारा बिजनेस जा रहा है, केंद्र सरकार हमारे खिलाफ है। वो लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र पीछे हो, हमारे मराठी भाई समझ नहीं पा रहे। लेकिन इन्हीं हालात में हमको लड़ते रहना है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए लड़ना है, क्योंकि हम हमारे कारोबार को, जैसे बहन ने बहुत अच्छी बात कही, ये कारोबार नहीं, ये हमारे रूह से जुड़ा हुआ है। ये कारोबार रूह से जुड़ा हुआ है। मैं भी एक बैकवर्ड जमात से आता हूँ। हमारा कारोबार था कि हम पत्थर से लोहा निकालते थे, हमारे लोगों ने उसकी हिफाजत नहीं की। अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, लेकिन पावरलूम इंडस्ट्री के साथ इंसाफ होगा इंशाल्लाह। हम सब मिलके जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की क़यादत में लड़ाई लड़ेंगे। अब 2 और साथी मुझे मिल गए, इतने सारे साथी मिल गए। कोई सियासत नहीं, जो हमसे जुड़ना चाहे सबको जुड़ना चाहिए। सब अपने अपने सतह पे काम करते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन हाँ, शिद्दत से जो काम हम लोग कर रहे हैं आज, वो असेंबली में दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे मशवरे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मुझे सिखाया। भिवंडी में हमारी 8 तारीख को मीटिंग है। मैं उस मीटिंग में काफ़ी तैयारी के साथ अब जाऊंगा और आपसे ये कहूँगा कि आने वाले दिनों में जब जब कमेटी की मीटिंग होगी, जो आपने सिखाया है ये बुनकर दिल ज़रूर बोलेगा, ज़रूर बोलेगा। देखिए, नतीजे हमारे हाथ में नहीं है। मैं आसिम भाई मिल के हम 2 MLA, लेकिन आप सब जो यहाँ पे बैठे हैं, ईमानदारी से बताइए, असेंबली में हम अपने इलाकों की नुमाइंदगी का हक अदा करते हैं कि नहीं करते? बस आपकी ये शताई, आपकी मोहब्बतें हमको और ताकत देती हैं। मालेगांव के मसाइल आसिम भाई हमेशा उठाते हैं, क्योंकि मैं भिवंडी के लिए बोलता हूँ, लेकिन अब मैं भी कोशिश करूँगा कि मालेगांव के जितने मसाइल हैं उस पर हम बोलें। पावरलूम महाराष्ट्र में आगे बढ़ेगा तो महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा, और मैं मेरे महाराष्ट्र को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। एक बार फिर आप सबका शुक्रिया। और आज इस बेहतरीन तरीके से जो निज़ाम किया गया,
मैं मुस्तकीम साहब को बहुत बहुत एक नए अंदाज में उन्होंने पब्लिक मीटिंग की, आपको बोलने का मौका दिया, हमको सुनने का मौका दिया। आप सब इसी तरह से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते रहिए। आप सब आए, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू करते हुए मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि शहर के हालात बता रहे हैं इस वक्त कि मैं जनाब जी उनको भी मैं आवाज दूंगा, मुस्तकीम डिग्निटी साहब को बुला रहा हूं, मगर शहर के हालात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है, मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है। मैं कतरा हूं मगर दरिया मेरी ताजीम करता है। भरपूर तालियों में जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब आपके ऊपर। सवालात कई मेरे पास भी हैं, मगर एक सवाल जो बहुत अहम है, मेरी रईस शेख साहब से गाड़ी में भी बात हुई थी, अभी हबीब भाई और उमर फारूक से भी बात हुई थी कि साड़ी के लिए जो कोटा तय किया गया है, मालेगांव शहर रंगीन साड़ी में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, मैं बोलूँ तो यहीं सबसे अच्छी और सस्ती साड़ी बनती है। तो जो 25 लाख कोटा तय हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब दें कि मालेगांव शहर में वो कुछ रिज़र्व होना चाहिए कि हमारे यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा मिले। ये एक मेरा सवाल है, उसके बाद मैं बोलूँगा। देखिए, जब मुझे ये मालूम पड़ा कि 27 लाख साड़ी सरकार खरीदने वाली है, तो जब लक्ष्य लगी तो हमने सरकार से कहा कि इसको पावर लूम के लिए मखसूस किया जाए। मिनिस्टर साहब ने रिप्लाई में कहा कि हम पावर लूम के लिए उसको मखसूस करेंगे। उसके बाद 11 ऐसे आइटम हैं जो हम कह रहे हैं कि पावर लूम को के लिए महसूस करो, जो अभी रिकमेंडेशन का हिस्सा होंगे। आज ही ये साड़ी का विषय मेरे पास आया। जब से रिजर्व हुई है उसके बाद मैंने तहकीक नहीं की, क्योंकि किसी ने मुझसे सवाल नहीं किया था, लेकिन आज मैंने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में बात की। पावर लूम सिटी वाइज एलोकेशन नहीं हुआ है अभी तक, और ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट की है नहीं है, ये सब मालूमात मैं मुंबई जाके जरूर लूँगा। और एजेंट लोग आधी कीमत पे दे रहे हैं मालेगांव माल नहीं, वही सारी मालूमात भी 355 रुपये सरकार देने वाली है, सोसाइटीज़ के थ्रू देने वाली है। क्या हकीकत है, क्योंकि मैं जब तक ये मालूमात ले रहा था शाम हो चुकी थी, मैं गाड़ी में था, पर ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात लेके आपको मैं बताऊँगा कल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अबू आसिम आज़मी साहब और रईस शेख साहब, इनका मालेगांव शहर की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि ये दोनों एमएलए हमारे लीडर मालेगांव शहर के लिए सिर्फ सनत का सवाल नहीं, मिल्लत का सवाल हो या कोई डेवलपमेंट का सवाल हो, ये मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जहाँ भी मिल्लत का मामला आता है वहाँ अबू आसिम आज़मी साहब बोलते हैं। जब मैंने रईस शेख साहब की ये लक्ष्य विधि जब लगा और उनकी बात सुनी, मैं भी कारपोरेटर हूँ, मैं भी हॉल में बोलता हूँ, मगर उनका जब मैं सुन रहा था, मैं ये बात अभी भी मानता हूँ कि सरकार हमारे लिए अच्छा सोचेंगी ऐसा मैं मानता ही नहीं हूँ, मगर जिस ढंग से इन्होंने बात रखी असेंबली में वो बड़ी कमाल का तरीका था। और ऐसा लग रहा था कि कोई स्टूडियस पर्सन अपनी बात रख रहा है, और बात रखना एक बात है, बात मनवा लेना ही लीडरी और कमाल है। और ये रईस शेख साहब में मैंने ये कमाल देखा। बात तो सभी लोग रखते हैं 2 मिनट 1 मिनट, मगर किसी बात पर रिसर्च करके स्टडी करके बात रखना ये तरीका होता है असेंबली में या कोई भी लोकल बॉडीज में जो भी नुमाइंदे हो उनका। मालेगांव शहर में आप आए, आपका जब नोटिफिकेशन निकला, कमेटी बनी, हमें ये लगा कि मालेगांव शहर को इसका फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए हमने ख़ास तौर से बुनकरों से मुलाकात का सिलसिला शुरू किया। और आपके सामने ये मिसाल है कि यहाँ पर शहर की एक बड़ी बुनकर हजरात जो पावर लूम से जुड़े हुए हैं वो यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। और यही मालेगांव शहर की असल ताकत है, यही मालेगांव शहर को चलाते हैं। मगर ये कभी जो चेहरे मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये कभी ऐसे किसी प्रोग्राम में जाते नहीं, ये यहाँ आए,
हमें और आपको भी इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं। अभी हमारे शहर का मसला ऐसा है कि रईस भाई आप कमेटी में हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फॉलो अप लेंगे और लूम सनत का भला होगा। काम हम भी यही चाहते कि सब लोग मिल के करें। हमारे यहाँ ऐसा है कि जब बचपन में हम क्रिकेट खेला करते थे तो 12वां खिलाड़ी एक होता था जो ना प्रैक्टिस करता था ना दिलचस्पी लेता था, मगर जब क्रिकेट मैच अहम हो और खेलने की पारी आए तो बोला था मैं भी खेल लूँ, मैं भी खेल लूँ। तो महल्ले के जो जिम्मेदार लोग थे जो यहाँ बैठे हैं महल्ले के, तो उनको बोलते थे कि समझा ना प्रैक्टिस है ना दिलचस्पी है तो अब खेले की बात काहे कर रहे। मगर वो बोला था कि मैं खेल लूँ, हर हाल में खेल लूँ, भले तुम मैच हार जाओ खेल, मैं नहीं खेल तो खेल बढ़ा दें। ये गैर मुनासिब बात है, ये अच्छी बात नहीं है। जब पावरलूम सनत का सवाल हो, जब मिल्लत का सवाल हो, उस वक्त इस तरह की हरकत बिल्कुल गैर मुनासिब है। मालेगांव शहर के लोग देख रहे हैं किस तरह का छछन किया जा रहा है। ये बिल्कुल अच्छी बात मैं नहीं मानता। ये हमारे खिलाफ नहीं हो रहा, ये बुनकर बिरादरी के खिलाफ हो रहा, ये पावरलूम सनत के खिलाफ हो रहा। कि अगर तुमको इतना ही खेलना आ रहा होता तो तुम असेंबली में बोले होते। जिस वक्त ये लक्ष्य विधि लगी उस वक्त तुम असेंबली में हाजिर नहीं थे। आपको 19 तारीख का नोटिफिकेशन, आप 20 तारीख को बोलते हो कि 20 तारीख को उस पर क्वेश्चन लगा, 13 दिसंबर को रईस शेख साहब वहां बोल रहे थे, आपको तारीख तक नहीं पता है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप साथ में काम करिए, बहुत अच्छी बात है। रईस शेख जैसा स्टूडियस एमएलए आपके साथ है, हमारे साथ भी अगर कोई कारपोरेटर दूसरी पार्टी का भी रहेगा, उसको मालूमात है और वो भला कर सकता है, तो मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है उससे मालूमात लेके काम करने की। मैं रईस शेख साहब से भी गुजारिश करूंगा कि अगर हमारे शहर के नुमाइंदे आपसे मालूमात लेते हैं, काम करने में दिलचस्पी लेते हैं, तो आप जरूर उनको मालूमात दीजिए, आप उनको गाइड कीजिए ताकि वो भी अच्छे ढंग से कामकाज कर सके। ये मेरी आपसे गुजारिश है। मैं दोबारा यहाँ आए हुए तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं यही बोलूँगा कि अगर बुनकर कारखाना पावरलूम मिल्लत के मामले में कोई भी फर्द मैं भड़ंजू बोलिए तो तुम उसका खेल बढ़ा देना।